हम तो हमेशा कहते हैं 24 में हमारा प्रधानमंत्री और 25 में हमारा मुख्यमंत्री, और उसके पहले जिसको जितनी बेचैनी है वो लोग बन जाए। आपने भगवान राम को पर कब्जा कर ही लिया, कृष्ण पे आप कह ही रहे हैं कि कृष्ण एकदम भगवान है, ये कृष्ण पे भी आप लोग कब्जा कर लिए, इसके बाद क्या बचेगा भाजपा के पास? अच्छा, आप एक चीज बताइए, भगवान पर कब्जा करने की जरूरत है? भगवान हमारे रोम रोम में है। कुछ लोग हैं जो यदुवंशियों को वोट बैंक समझते हैं, हम यदुवंशियों को गौरव समझते हैं कि नरेंद्र मोदी धर्म के रक्षक हैं और ये महागठबंधन धर्म का भक्षक है। लेकिन वो लोग इसको पोस्टर बना करके घुमाते रहते हैं। वो घुमाए, हमारा तो सीधा सीधा एक लाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये मोदी जी कहते हैं, तो इसके बाद कोई बात बचता है क्या? इसीलिए हम सभी के हैं, लेकिन उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो लोग कभी रामचरितमानस का मजाक उड़ाते हैं, जो कभी सनातन धर्म पर बकवास करते हैं। हमको कब्जा करने की कहाँ जरूरत है? हम तो सोते उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं और दिन भर भारत माता की जय करते हैं। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता। मिथिलेश जी, लगता नहीं है कि यदुवंशियों को भाजपा अपने यहाँ लाने में थोड़ा सा विलम्ब कर चुकी है? नहीं, देखिए, धर्म और अधर्म की जब भी लड़ाई होती है तो यदुवंशी सबसे आगे रहता है, और भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की प्रतीक है। इसमें आगे और पीछे की बात कहाँ है? कुछ लोग हैं जो यदुवंशियों को वोट बैंक समझते हैं, हम यदुवंशियों को गौरव समझते हैं, और इसीलिए आज गौरव गान हो रहा है। अब देखिए, भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं और पूरा यदुवंशी समाज बिहार से आ रहा है, और यहाँ से हुंकार भरेगा कि नरेंद्र मोदी धर्म के रक्षक हैं और ये महागठबंधन धर्म का भक्षक है। लड़ाई साफ है, इसमें पहले और पीछे की बात ही नहीं। मिथिलेश भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि क्या लालू के वोट बैंक जो लालू का है, MY फैक्टर जो उनका है, तो उसमें वाई फैक्टर क्या आप तोड़ पाएंगे? नहीं, अच्छा, आज से है ये। 90 के पहले तो जो आप लोग वाई चिल्लाते हैं, ये 90 के पहले तो हमारे ही साथ था, और आज भी एक बड़ी संख्या में हमारे साथ है। लेकिन वो लोग इसको पोस्टर बना करके घुमाते रहते हैं। वो घुमाए, हमारा तो सीधा सीधा एक लाइन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। ये मोदी जी कहते हैं, तो इसके बाद कोई बात बचता है क्या? इसीलिए हम सभी के हैं, और इसीलिए आप देखते होंगे हर समाज के जो कुल गौरव हैं उनकी जयंती हम लोग मनाते हैं। और आज तो भगवान कृष्ण का आज दिन है, आज तो गोवर्धन पूजा होती है, आज से सब प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। तो आज तो यहाँ पर यदुवंशी समाज के लोग अगर यहाँ आए हैं गोवर्धन भगवान की पूजा करने, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन ये काम तो महागठबंधन को करना चाहिए था। अगर उनको लगता है कि ये समाज हमारा है, वो क्यों नहीं किए? उनको करना चाहिए था। इसलिए धर्म और अधर्म की लड़ाई का स्टेज है, और यहाँ पूरी धर्म ध्वज रक्षक भगवान कृष्ण अपने उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठाए हुए हैं। और गोवर्धन पहाड़ भगवान कृष्ण उठाए थे तो किसी एक जात के लिए नहीं उठाए थे, पूरी सृष्टि के लिए उठाए थे। लेकिन मिथिलेश भाई, तब आपने भगवान राम को पर कब्जा कर ही लिया, कृष्ण पे आप कह ही रहे हैं कि कृष्ण एकदम भगवान है, ये कृष्ण पे भी आप लोग कब्जा कर लिए, इसके बाद क्या बचेगा भाजपा के पास? अच्छा, आप एक चीज बताइए, भगवान पर कब्जा करने की जरूरत है? भगवान हमारे रोम रोम में है। लेकिन उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो लोग कभी रामचरितमानस का मजाक उड़ाते हैं, जो कभी सनातन धर्म पर बकवास करते हैं। हमको कब्जा करने की कहाँ जरूरत है? हम तो सोते उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं और दिन भर भारत माता की जय करते हैं। हम तो घर में बिना पूजा पाठ किए अन्न का दाना नहीं खाते हैं। तो हम सब लोग शुद्धि वाले लोग हैं, और जो कुबुद्धि वाले लोग हैं उनको हमसे प्रेरणा लेना चाहिए। ये इसका दिन है। तमाम लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं, उनको जहर दिया जा रहा है, क्या इस पे क्या कहना चाहिए? आपको नहीं लगता है क्या कि बीमार हैं? अब डॉक्टर रिपोर्ट देगा तब पता चलेगा। नीतीश कुमार को जिस रूप में देश जानता था, क्या वो नीतीश कुमार हैं क्या? और आप ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि जैसी जिसकी संगति होती है वैसी उसकी बुद्धि होती है। तो जब हम लोगों के साथ थे तो आप कभी ऐसा बात सुने थे उनके मुंह से? तो आप जिन लोगों के साथ गए हैं, जैसा देश वैसा भेष, तो जिसके साथ गए हैं उसकी भाषा बोल रहे हैं। तो अब एक बात भी तय है कि अगर उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाए तो सचमुच ये लगेगा कि वो बीमार है, और उनकी उम्र भी हो गई अब आराम करने की।
अब उनको चुपचाप जाकर राम राम जपना चाहिए अगर राम में आस्था है तो, और नहीं अगर राम में आस्था है तो जाके अल्लाह अकबर जपें। क्या हुआ, मक्का मदीना चले जाए, कौन रोका है उनको। राजनीति, अंतिम सवाल, राजनीतिक गलियों में चर्चा हो रही है कि छठ पूजा के बाद तेजस्वी को सत्ता सौंपने जा रहे हैं। क्या जदयू के नेता इसे स्वीकार करेंगे कि नीतीश कुमार तेजस्वी को सत्ता? अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा है क्या कि हम 23 में या 24 में मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? हम तो हमेशा कहते हैं 24 में हमारा प्रधानमंत्री और 25 में हमारा मुख्यमंत्री, और उसके पहले जिसको जितनी बेचैनी है वो लोग बन जाए। भारतीय जनता पार्टी तो देख रही है, खेल देख रहे हैं हम लोग। और आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कमर कसा है और भगवान गोवर्धन भगवान यहाँ सामने स्टेज पर आसीन है और आज यहाँ से शंखनाद होगा। 24 में भाजपा का प्रधानमंत्री और 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, और उसके पहले जिसको बनना है वो बने और जिसको बनाना है वो बनाए। मिथिलेश तिवारी भाजपा के कद्दावर बिहार में नेता, और कहा जा रहा है कि 24 में प्रधानमंत्री तो बनेगा ही, 25 में भी हमने कमर कस ली है कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। अब 25 तक का हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।